वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं जर्नल प्रॉपर। तो आज हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ जर्नल प्रॉपर। क्या होता है जर्नल प्रॉपर, कैसे की जाती है एंट्रीज, हम सब देखेंगे आज के पहले कंसेप्ट में और फिर हम देखेंगे उसका इलस्ट्रेशन। सो जर्नल प्रॉपर होता क्या है दोस्तों? अकाउंट्स में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसे हम स्पेशल बुक्स जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक या सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, तो स्पेशल सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसे हम जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहना चाहूँ तो जिस किसी एंट्री को स्पेसिफिक बुक्स नहीं मिलता उसे हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। अगर और कंसेप्ट इजी करना चाहूँ तो उसे कह सकते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल प्रॉपर होता है। देखते हैं आगे क्या एग्जाम्पल है इसका। मान लीजिए अगर बिजनेस में हमने क्रेडिट पे फर्नीचर खरीदा। आप जानते हो फर्नीचर हमारा गुड नहीं है। गुड्स वही चीज होती है जो हम इस इंटेंशन से खरीद सकते हैं जो हम उसे सेल करने वाले हैं। फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, तो ये हमारे परचेज बुक्स में नहीं जाता, इसके लिए हम जर्नल प्रॉपर की एंट्री ही पास करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन सी एंट्रीज आ सकती है जर्नल प्रॉपर में। पहले आएगी ओपनिंग एंट्रीज। जब भी कोई नया बिजनेस शुरुआत होता है तो उसे या नया अकाउंटिंग ईयर शुरुआत होता है तो उसके पहले साल के बैलेंसेस हमें नए साल में कैरी करने पड़ते हैं, जिसे हम ओपनिंग एंट्रीज भी कहते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ, मान लीजिए अगर बिजनेस के पास 50,000 कैश था, फर्नीचर 20,000 का था और कैपिटल 70,000 का था, तो उसकी ओपनिंग एंट्री हम कैसे करेंगे? सिंपल है दोस्तों, ऑल द एसेट्स आर डेबिटेड, तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारे पास अमाउंट मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, 50,000 की कैश थी, फर्नीचर 20,000 एंड कैपिटल 70,000। मतलब बिजनेस की शुरुआत में पुराने बैलेंसेस को हमने कैरी किया। ये हो गई हमारी पहली प्रकार की जर्नल प्रॉपर। अब देखते हैं हम सेकेंड टाइप, जो कि है एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन सी होती है? ईयर एंड में कुछ एक्सपेंसेस या इनकम ऐसे होते हैं जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं, जो एक्रूअल कंसेप्ट पे काम करती है। एक्रूअल कंसेप्ट वो होता है जहाँ पे हम कुछ खर्चे इस साल के होते हैं लेकिन हम पे अगले साल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी सैलरी थी, आपको सैलरी पे करनी थी 5,000 रुपए, जो कि आपने अभी पे नहीं की है, वो आपको पे करनी है, यानी अभी तक उसे पे नहीं किया है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अगर मान लीजिए सैलरी 5,000 की थी तो क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट को हमने 5,000 रुपए डेबिट किया और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, 5,000। इसका मतलब क्या? एक्सपेंस तो हमारा इस साल की सैलरी था, बट हम पे उसे अगले साल करने वाले हैं या बाद में करने वाले हैं। इसी तरह से डेप्रिसिएशन, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसी जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है वो जनरल प्रॉपर में आती है, जो हमने अभी देखा। थर्ड टाइप, रेटिफिकेशन ऑफ एंट्रीज। रेटिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, ऐसे ही वर्ड आपको बताता है, रेटिफिकेशन यानी सुधारना। तो कई बार ऐसा हो जाता है अकाउंटिंग करते समय कुछ गलतियां हो जाती है, और अकाउंटिंग करते समय ये कंसेप्ट याद रखना है, कुछ गलती अगर हो जाए तो हम उसे रेटिफिकेशन एंट्री से सॉल्व करते हैं, ना कि उस एंट्री को डिलीट करके वापस लिखी जाती है। तो मान लीजिए कि आपने फर्नीचर की एंट्री परचेज में डाल दी, परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000 गलती से परचेज अकाउंट में लिखा गया। अब करना क्या है? आपको पता है कि रेटिफिकेशन एंट्री करते समय हमें जो एंट्रीज करनी चाहिए थी वो हम प्रॉपरली उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले तो हमें जानना होगा गलती क्या हुई है। फर्नीचर खरीदा था हमने, जिसे हमने परचेज में डाल दिया, तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया था। तो अब हमें करना क्या है? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि पहले ही हमने परचेज अकाउंट में डेबिट किया था, जो कि गलत था, जो जाना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट में। तो हम करेक्ट पार्ट क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज। गलती से हमने परचेज को डेबिट किया था, इसलिए अभी सुधारने के लिए हम उसे क्रेडिट करने वाले हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज अकाउंट 10,000। ये हो गई अपनी गलती की दुरुस्ती, मतलब हमने गलतियों को सुधार के उसे प्रॉपर कर दिया, और ये भी एक हमारा जर्नल प्रॉपर का एंट्री हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप, दैट इज ट्रांसफर एंट्रीज। ईयर एंड में हमें कुछ एक्सपेंसेस को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है ताकि हम एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ सके। तो
इस तरह की कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? एक्सपेंस का हो सकता है, इनकम हो सकता है, ड्राइंग अकाउंट हो सकता है, जिसे हम क्लोज करके अगले बुक्स में, दूसरे बुक्स में ट्रांसफर कर देते हैं। सिंपली मान लीजिए सैलरी की एक्सपेंस 15,000 थी, जिसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सैलरी अकाउंट को क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हमारी क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अमाउंट अगर 15,000 होगी तो आप उसमें अमाउंट 15,000 फिलअप कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू सैलरी अकाउंट 15,000। ये हो गई हमारी ट्रांसफर एंट्रीज। अब हम देखते हैं अदर टाइप ऑफ एंट्रीज जो जनरल प्रॉपर में आ सकती है, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। अगर आपने कुछ फर्नीचर खरीदा है मिस्टर ए से ऑन क्रेडिट, तो उसकी एंट्री हम जानते हैं क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। एग्जाम्पल, अगर उसमें 100 रुपए होंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 100 टू मिस्टर ए 100। ये हो गई हमारी अदर टाइप ऑफ एंट्रीज। इसमें और भी बहुत सारी एंट्रीज आ सकती हैं, जैसे विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल, एक्सेट्रा। इस तरह से आपने देखा कि हमारे जनरल प्रॉपर में हम किस तरह की एंट्रीज डाल सकते हैं। मेनली हमने देखा 5 प्रकार की एंट्रीज हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जनरल प्रॉपर में। क्या थी वो? यस, ओपनिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज एंड अदर एंट्रीज। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों, जैसे जैसे हम अपना सम लेंगे और ये कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे फॉर्मेट की तरफ। देखते हैं कि जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट कैसा होता है। यस दोस्तों, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जनरल प्रॉपर, जहां पे हम पहले कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये हम लिख लेते हैं। और हमें स्टार्टिंग में ही लिखना होता है किसके बुक्स में हम कर रहे हैं और जनरल प्रॉपर। आई होप आपको अपना चैप्टर 3 याद होगा जिसमें हमने जनरल एंट्रीज की थी। सेम वही फॉर्मेट जनरल प्रॉपर के लिए हमें यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे इलस्ट्रेशन की तरफ। पहले देखते हैं आज हम देखेंगे अपनी ओपनिंग एंट्रीज की ट्रांजेक्शन की कैसे की जाती है ओपनिंग एंट्री का जनरल प्रॉपर। पहले पढ़ लेते हैं हमारा सम क्या दिया गया है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, कैश इन हैंड 8,500, कैश एट बैंक 35,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000, स्टॉक 37,000, डेटर 43,000 एंड क्रेडिटर 32,000। दोस्तों, सॉल्व करने से पहले मैं आप चाहता हूं कि आपको एक कंसेप्ट पहले क्लियर कर दूं, ताकि आपको आसानी हो कि ये कैसे किया जा सकता है। वेल, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट वही है जो आपने चैप्टर 2 में देखा था, लेकिन जस्ट एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। ऑल द एसेट्स आर डेबिटेड। सो जो भी हमारे एसेट्स होंगे, जो भी हमारे पास एसेट्स प्रोवाइडेड होंगे क्वेश्चन में, उसे हमें डेबिट करना है। ऑल द लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। जो भी हमारा लोन या लाइबिलिटीज होगी वो सारी अमाउंट हमें क्रेडिट करना है। और ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। यानी क्या? कैपिटल अमाउंट कैसे आती है? अगर आपको कैपिटल अमाउंट निकालना है तो आपको करना क्या होगा? एसेट जितने भी दिए हुए हैं उसमें से आपको लायबिलिटीज माइनस करनी है, तो आपको मिल जाएगा आपका कैपिटल अमाउंट। इस फॉर्मूले को अगर हम और अलग तरीके से लिखना चाहे तो अगर हमें एसेट डिराइव करना है और आपके पास कैपिटल और लायबिलिटी की अमाउंट प्रोवाइडेड है सम में, तो आप निकाल सकते हो, दैट इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हो गई कंसेप्ट हमारी पहले ओपनिंग एंट्रीज के लिए। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखिए कि एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इज कैपिटल। यानी एसेट को अगर हम लायबिलिटी से माइनस करें, जो अमाउंट हमारी बैलेंस बचेगी वो हमारी कैपिटल होगी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे जनरल प्रॉपर की तरफ। वेल, अब करना क्या है? जैसे मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया, आपने पहले तो लिख लिया अपना जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, और उसमें डेबिट ऑल एसेट, जैसे अभी हमने कंसेप्ट समझा, ऑल द डेबिट किसको जाएगा? एसेट्स को। तो कैश इन हैंड ये हमारा एसेट है तो उसे डेबिट कर दिया। कैश एट बैंक सेम एसेट तो डेबिट 35,000। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है 1,10,000 डेबिट। स्टॉक 37,000 अगेन एसेट तो डेबिट। डेटर हमारा एसेट है तो वो भी हमने डेबिट में लिख लिया। क्रेडिटर्स, यू नो दीज आर आवर लायबिलिटीज, तो हम टू क्रेडिटर्स क्रेडिट में लिखेंगे 32,000। अब
हमें जानना है हमारा कैपिटल। ऑलरेडी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है अभी कि अगर हम एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर दे तो हमारा कैपिटल अमाउंट आ जाएगा। आपके पास एसेट्स ऑलरेडी सम में प्रोवाइडेड है, तो आपको करना क्या है, सारे एसेट्स की टोटल कर लेनी है। कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स, उन सब की टोटल करोगे तो आपका टोटल एसेट आ जाएगा 2,33,500। लाइबिलिटी हमारे पास एक ही है जो कि है क्रेडिटर की 32,000, तो हमने लाइबिलिटी को भी माइनस कर लिया 32,000। 2,33,500 माइनस 32,000 इज इक्वल टू 2,01,500, जो कि हमारा कैपिटल है। दैट इज एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी इज कैपिटल। तो ये आ गई हमारी कैपिटल की अमाउंट, जिसके लिए हमने नोट बनाया 2,01,500। और अब डाल लेना है आपको नरेशन, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटीज बॉट डाउन। ये हो गई आपकी जनरल प्रॉपर की एंट्री। अब करना क्या है, आपको कर लेना है टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड की, और ये हो गया आपका जनरल प्रॉपर ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे की एंट्रीज, जिसको हम जनरल प्रॉपर में लेते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।